हो गया? बैठ। मैं थोड़ी सी पुस्तक की भूमिका 4-5 मिनट में 3 मिनट में दे देता हूँ और उसके बाद महंत जी इस पे कुछ चर्चा करेंगे और अमित जी हैं, भवानी जी हैं, थोड़ा थोड़ा कहेंगे। ये बुक लगभग पब्लिश हुई थी 2002 में और बुक लिखी है राज बिहारी लाल माथुर जी ने, जो कि आपके जयपुर के ही थे। यहाँ के वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे, बहुत बड़े हिस्टोरियन रहे। राधा कुमार मुखर्जी के अंडर में उन्होंने काम किया और बड़ा लगाव था उन्हें मीरा और कृष्ण से। और आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं एक चीज़ और भी आपसे पूछना चाह रहा था कि इस पुस्तक के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी पेंटिंग बनवाई मीरा की और कृष्ण की, 8 फुट बाई 6 फुट की, 4 फुट बाई 6 फुट की। और जिसने बनाई है उनका मुझे मालूम नहीं, क्योंकि उनका स्वर्गवास हो गया लगभग 30-35 वर्ष पहले। ये उनके ग्रैंड सन ने प्रोजेक्ट लिया और ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ 2000 में जा कर के, और बहुत वर्ष लगे इस पुस्तक को बनाने में। लगभग ये पुस्तक आई 30-35 साल बाद, उनकी मृत्यु के भी 30 साल बाद उनकी 3rd जनरेशन ने ये पुस्तक बनाई। और अपने आप में नायाब किताब है। हमारे पास किताबें तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन यदि कोई महत्वपूर्ण समझता है मीरा कृष्ण का तो वो संपर्क कर सकता है यहाँ पे आयोजकों से, कुछ किताबें हम लोग बेच सकते हैं। ये थोड़ी सी भूमिका थी, ज़्यादा भूमिका मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मीरा ने कृष्ण को कैसे देखा थोड़ी अंग्रेजी में है, बाकी मीरा के पद हिंदी में है। और मीरा क्या मैं इसको कि मीरा वो करैक्टर है जिसको कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। राजस्थान में वो करैक्टर है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक अलौकिक चरित्र है मीरा पूरे इतिहास के अंदर। तो ये थोड़ा सा था। अब बाकी के चर्चा के लिए महन जी से कहूँगा कि वो करें, फिर आगे की बात। सर। जय श्री कृष्ण। हॉल पर जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो यहाँ चेयर्स में आ जाएं, क्योंकि ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण विषय है। कृष्ण जो है वो हमारे जीवन से हर तरह से जुड़े हुए हैं। और जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो हम प्रेम की बात करते हैं, जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो हम समर्पण की बात करते हैं, जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो हम संपूर्ण विश्व की, संपूर्ण ब्रह्मांड की बात करते हैं, क्योंकि अध्यात्म की बात करते हैं। क्योंकि कृष्ण है तो अध्यात्म तो वैसे भी है। इसलिए समर्पण, प्रेम, अध्यात्म, सुख, समृद्धि सभी जो है वो कृष्ण से ही है। और जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो एक माहौल भी कृष्ण का बनना चाहिए। तो इसलिए हम सबसे पहले तो साथ में कुछ लाइनें गाएंगे। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। बोलिए आप भी। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। देखिए, भगवान श्री कृष्ण को किसी ने बाल रूप में देखा, किसी ने सखा के रूप में देखा,
किसी ने रणछोड़ के रूप में देखा, किसी ने दुश्मन के रूप में देखा, तो किसी ने प्रेम के रूप में देखा और मीरा ने समर्पण के रूप में देखा। जैसा कि हम जानते हैं, एक छोटा सा किस्सा और सुनाना चाहूंगा कि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे भगवान, ये जितने भी देवी देवता हैं, चाहे शिव हों, चाहे गणेश हों, चाहे जो भी हैं, वो सभी लोग किसी न किसी की आराधना करते हैं। वो आखिर है कौन जिसकी सब लोग आराधना करते हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा, ईश्वर परमा कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह, आदिर अनादिर गोविंदा, यानी आदि अनादि से जो चलते आ रहे हैं वो हैं गोविंदा, वो हैं भगवान श्री कृष्ण। और जब मीरा छोटी सी थी तब उन्होंने घर में, क्योंकि अध्यात्म का माहौल था, और उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि ये कौन है। तब उनकी माँ ने कहा कि ये तुम्हारे पति हैं। उस दिन से ही मीरा के मन में ये हो गया कि ये मेरे पति हैं। उनकी आत्मा के अंदर ये बस गया कि यही मेरे पति हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और उसके बाद उन्होंने दूसरे को माना ही नहीं। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उनके विवाह की बात चली, उनकी शादी हुई, तो शादी होने पर भी जो शरीर था वो राणा जी के पास था, लेकिन जो आत्मा थी वो भगवान श्री कृष्ण के पास थी। आत्मा क्योंकि निरंतर होती है, आत्मा का कभी अंत नहीं होता है, इसलिए जो मीरा का प्रेम है वो भी निरंतर है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। जब सारे परिवार के लोग, हालांकि ये हमने बहुत सी जगह पढ़ा है कि मीरा ने सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण के बारे में सोचा, ऐसा भी नहीं है। जो ये बुक है, अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि मीरा ने अपना जो पति धर्म है, पत्नी धर्म जो है, वो पूर्ण रूप से निभाया। उससे कभी भी उन्होंने इनकार नहीं किया। चाहे घर परिवार के कार्य हों, चाहे जो भी पारिवारिक कार्यक्रम हो, वो सभी उन्होंने अच्छे से किए। लेकिन वो कृष्णमय थी, सुबह से शाम तक कृष्ण के नाम पर ही वो मग्न रहती थी। इससे उनके घर परिवार के लोग भी परेशान थे, और इतने परेशान हो गए कि उनको पहले फूलों के गुलदस्ते के साथ में अंदर जहरीला सांप रखकर भेजा गया, तो उसको भी उन्होंने कृष्ण स्वरूप समझकर अपने पास रख लिया, तो वो भी उन्हें सालिग्राम के रूप में नजर आए। जो सर्प था वो भी उन्हें सालिग्राम के रूप में नजर आया। उसके बाद अमृत का प्याला कहकर उनको वो प्याला भेजा गया कि ये अमृत है, तो उन्होंने वो प्याला भी भगवान के मुख में लगाकर और उसको पी गए, तो वो प्याला भी जो है वाकई जहर था जो अमृत हो गया। यानी कि ये भावना है, ये भाव है ईश्वर के प्रति। यानी कि आपके और हमारे मन में भी अगर कोई भाव होगा, कोई भी समर्पण होगा, तो वो कार्य भी हमारा पूर्ण हो जाएगा। और एक इस पुस्तक में बहुत अच्छी बात लिखी गई है, वो ये लिखी गई है कि जो कृष्ण के नाम है, जो हमारी वर्णमाला है हिंदी की, क ख ग घ ङ की बात करें या अ आ इ ई की बात करें, वो जितने भी शब्द हैं उन सारे शब्दों का अर्थ कृष्ण पर ही है। यानी कि इसमें वो सभी नाम हैं, करीब 300 नाम कृष्ण के दिए गए हैं इसके अंदर, क्योंकि इसमें सारी जो हिंदी की वर्णमाला है उससे जो भी अक्षर शुरू होता है वो सभी कृष्ण के नाम है। यानी कि जब भी हम कोई बातचीत कर रहे हैं, मैं भी आपसे अभी कोई संवाद कर रहा हूं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कृष्ण का जिक्र चल रहा है, कृष्ण की बात चल रही है। तो इस तरह जो मीरा थी वो लगातार समर्पण का भाव लिए थी, प्रेम का भाव लिए थी, और नाम जप, नाम के अंदर कृष्ण के नाम में ही इतनी शक्ति है, इतना पावर है कि उन्होंने कृष्ण को पा लिया। क्योंकि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण खुद जब द्वापर युग से जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि कलयुग में मैं मनुष्य के रूप में नहीं आऊंगा। तब उनसे पूछा गया कि भाई आप मनुष्य के रूप में क्यों नहीं आएंगे, द्वापर में तो आपने अवतार लिया है, लेकिन कलयुग में आप अवतार क्यों नहीं रहेंगे? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा कलयुग में जो इंसान होगा वो खुद को ही भगवान समझेगा, तो इसलिए मुझे वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब उनसे पूछा गया कि जब आपकी आवश्यकता नहीं होगी तो फिर वो लोग अपने आप को कैसे मोक्ष की प्राप्ति की ओर ले जाएंगे? तब यह कहा गया कि मेरे नाम मात्र से, मेरे नाम जप से ही आप जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम। यानी कि अगर आपको कलयुग में पापों का अंत करना है तो हरे कृष्ण का जो 16 अक्षर का नाम है, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। अब मुझे किसी हमारे साथी ने पूछा कि जब पापों का अंत तो हो गया, लेकिन इस जीवन में हमको पैसा भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, तो वो हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो उसके लिए एक मंत्र और है, वो है श्री कृष्ण शरणम मम। यानी कि श्री कृष्ण की शरण में जब चले जाएंगे तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह है कि आपको श्री कृष्ण को सर्वोपरि मानना पड़ेगा, सुप्रीम गॉड मानना पड़ेगा। इसी तरह राधा ने जब सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण को ही सुप्रीम गॉड माना, अपना सब कुछ माना, अपना सब कुछ समर्पण कर दिया, तब जाकर श्री कृष्ण भी उनके प्रति, क्योंकि कृष्ण हमेशा ये कहते हैं कि मेरा जो दिल है, मेरी जो आत्मा है, वो मेरे अंदर नहीं है, वो मेरे भक्तों के अंदर है। तो अगर आप भी कृष्ण को अपनाएंगे तो आपके जीवन की सभी परेशानियां, सभी दुख जो हैं वो दूर होंगे। और इस पुस्तक में एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, वो ये कहा गया है कि, और ये मैं साक्षात दर्शन करके आया हूं, मैं अभी गुजरात गया था, जब इस पुस्तक में जो लिखा हुआ है वही चीज मैं वहां देख कर आया हूं। भेंट द्वारिका में, द्वारिका से करीब 18 किलोमीटर दूर एक टापू है समुद्र के बीच में, जहां पे रणछोड़ जी की मूर्ति रखी गई है, वर्षों पुरानी है, उस समय की है, वो काले रंग की रणछोड़ जी की मूर्ति है। उनके मुंह में एक साड़ी का टुकड़ा जो है, कोना है, वो बाहर आ रहा है। वो बाहर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये माना जाता है कि जब मीरा को उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने बहुत परेशान किया तो वो मथुरा वृंदावन आ गई। वहां पे उसको, क्योंकि उस समय सती प्रथा थी, उनके पति का स्वर्गवास हो गया था, उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था, तो उनके ससुराल वालों ने कहा कि इसको अब सती हो जाना चाहिए। तो उसने कहा नहीं, मैं तो प्रभु के भक्ति में लीन रहूंगी। तो वो सबको छोड़ के वृंदावन चली गई, और वहां भी उनको, उनका लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा और लोग उनको परेशान करते रह गए, तो वो जमुना जी में कूद गई थी। लेकिन जमुना जी ने भी उनको बचा लिया और वो किनारे पे आ गई। फिर वो चली गई थी द्वारिका, और द्वारिका जाने के बाद जब वहां पे वो नृत्य कर रही थी तो वहां जो ब्राह्मण लोग थे, वहां जो भक्त लोग थे, जिन्होंने देखा, तो वो नृत्य करती करती रणछोड़ जी की मूर्ति के ऊपर गिर गई और वहीं से वो गायब हो गई थी। लेकिन आज भी आप कभी द्वारिका जाएं तो भेंट द्वारिका जरूर जाएं, और वहां जो टापू के बीच में जो मंदिर बना हुआ है रणछोड़ जी का, उस मंदिर के दर्शन करके जरूर आए। आपको वहां वो मूर्ति दिखेगी जिसमें उनके मुख से एक पल्लू कोना जो है वो बाहर आ रहा है। तो आप जाएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सच्चाई इस बुक के अंदर लिखी है, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इस बुक के अंदर रखी हैं। अगर आप कोई भी इस बुक को पढ़ना चाहें तो आपको मीरा का जो समर्पण भाव है, जो प्रेम है, वो आपको नजर आएगा। जी, मैं चाहूंगा भवानी जी भी कुछ कहें और उसके बाद समापन इसका। भाई दीपक गोस्वामी ने काफ़ी कुछ कह दिया है, अब कहने की बहुत गुंजाइश नहीं है, समय भी हो रहा है। मैं तो केवल यही कहूँगा कि उनकी जो आध्यात्मिकता थी, उनका जो भक्ति रस था, उससे हम बहुत प्रेरणा ले सकते हैं। हम कोई भी काम अगर समर्पण भाव से करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और ये जो क्रिएटिविटी है वो इससे जुड़ी हुई है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे में मन में एक भक्ति का भाव होना चाहिए। वो भक्ति का भाव जिसके प्रति हमारे को श्रद्धा हो उसमें होना चाहिए। चाहे हम क्रिएटिविटी, अपना जो सृजन है उसके प्रति भी हमारा भक्ति भाव है और उससे एक हमारा जोड़ है, तो वो जुड़ाव बना रहे, संवाद बना रहे, तो हम हमेशा आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। देखिए, मीरा से बड़ा वीमेन एम्पावरमेंट कोई नहीं। अभी इससे पहले के सत्र में वही बात थी। मैं आप लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक सपना था, क्योंकि ये किताब जो थी वो जयपुर के थे, और 3rd जनरेशन में उनके पौत्र अरुण माथुर जी ने इसका बीड़ा उठाया, तब ये जा कर के पूरा हुआ। कहाँ से खोजा, कैसे करा, कैसे निकाला। अगर अभी भी कहीं से पता लग जाए कि इस आर्टिस्ट ने पेंटिंग बनाई थी तो हम उस आर्टिस्ट को ऑनर करना चाहेंगे। किस फोटोग्राफर ने उसकी फ़ोटो ली थी उनको ऑनर करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे लिए जो बहुत भावनात्मक पहलू है, बहुत इमोशनल है। तो इसी के साथ एक बार बहन जी, आदरणीय बहन जी दीपक जी का बहुत बहुत शुक्रिया, भवानी जी का शुक्रिया, आप सबका धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। लेकिन अगर पुस्तक पढ़नी है तो पुस्तक यहाँ पे आयोजकों के पास है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये भवन बहुत सरल भाषा में लिखी हुई है और इसे मेस्मराइज, बहुत कमाल की किताब है। आप इसे देखिएगा तो लगेगा कि आप कहाँ हैं और मीरा का कैरेक्टर क्या है। आइए फोटो ले लेते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ आयोजकों को कि उन्होंने समय इतने शेड्यूल टाइट में निकाल करके 15 मिनट हमें दिए। 20 मिनट कहा था, 15 मिनट में हमने कार्य पूरा कर दिया।